स्वागत है आपका मऊ क्रांति न्यूज में। खबर यूपी के बलिया जनपद में मदरसा स्कूल के प्रबंधक को मिला जान से मारने की धमकी। जान माल का बताया गया खतरा, सीएम से लगाया न्याय की गुहार। पूर्व में विपक्षी द्वारा प्रबंधक के ऊपर बच्चों से जबरन फीस वसूली व कई तरह के आरोप लगाकर किया गया था। शिकायत पर अधिकारियों द्वारा जांच भी किया गया, लेकिन दोनों पक्षों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यह मामला बलिया शहर से सटे बहेरी गांव का है। मदरसा स्कूल के प्रबंधक और AIMIM पार्टी के नेता ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाते हुए कहा कि इसी गांव का एक दबंग व्यक्ति है जिसका नाम सरफराज खान उर्फ मिंटू खान है। उसके ऊपर ऐसे कई बड़े बड़े आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पीड़ित ने मिंटू खान द्वारा फिरौती मांगने और जान माल का खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाया। बलिया से संजय राय की खास रिपोर्ट। कि इस व्यक्ति ने पूरे समाज में दहशत का माहौल बना के रखा है, जिसका नाम सरफराज खान उर्फ मिंटू है। उसी का एक भतीजा जो जावेद उर्फ पिंटू, जो पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाए हुए हैं अपने गुंडागर्दी के दम पे। इनका मुख्य पेशा जो अबोध बच्चे हैं उनको अपने गिरोह में शामिल करके चोरी करवाना, छिनैती करवाना, पैसा लेकर बलवा कराना, शरीफ परिवार की जो माँ बहनें हैं उनके साथ जो है झांसे में लेके उनसे जो है पैसा वसूल करना, ये सब उन लोगों का मुख्य व्यवसाय है। और इन सब कृत्यों के बाद उन लोगों पे आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए, जिसमें 5/6/2012 को श्री संतोष चौधरी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमारे हनुमानगंज के थे, बहुत सम्मानित परिवार है, हमारे बहेरी के ही उन्होंने मकान बनवा के ही रहते हैं। उनको जो है इन लोगों ने बुरी तरह से मारा पीटा, उन पर हमला किया, सरकारी काम में बाधा डाला, जिसके वजह से 5/6/2012 को 452, 323, 504 और 427 ये IPC की धारा इन दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरी घटना 21/8/2012 दिमागी चट्टी पर ये लोग बलवा बवाल करते थे, जिसके बाबत धारा 143, 341, 332, 336, 353 IPC की धाराएं इन लोगों के ऊपर लगाई गई। तीसरा, एक सम्मानित परिवार, सम्मानित ठेकेदार मोहम्मद साकिब जो उमरगंज के रहने वाले हैं, उनके ऊपर 21/2/2012 को जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 147, 148, 149, 452, 336, 323, 504, 506, 427 IPC की धारा इन लोगों पर लगाई गई। चौथा प्रकरण, दोबारा वही साकिब जो अपने घर से जा रहे थे, यहीं कृष्णा टाकीज पेट्रोल पंप है वहाँ पे, इन लोगों ने घेर कर उन पर फिर हमला किया। तो दोबारा इन पर जो है 307 जो मैंने जान से मारने का प्रयास, 342, 506 IPC की धारा इन लोगों पर लगाई गई। चौथा, मोहम्मद आसिफ पुत्र कमरुद्दीन उमरगंज के निवासी हैं। ये जो मिंटू और पिंटू जो सातिर अपराधी हैं, ये गोल बनाकर, गिरोह बनाकर काम करते हैं। इन लोगों ने फिर एक हमला कराया इन लोगों के ऊपर, जिसमें इन लोगों के ऊपर 323, 307, 308 ये गंभीर धाराएं हैं। 506 IPC की धारा इस पर लगी। छठवां प्रकरण, ये जो उसका भतीजा पिंटू पुत्र नजीउल्लाह जो मिंटू के बड़े भाई हैं, 323, 504, 506 ये बहेरी में इन लोगों ने बलवा बवाल किया था, उस पर इन लोगों की धारा लगी है। सातवां प्रकरण, नजरुन्निसा निवासी उमरगंज जो इन लोगों ने फिर उनके घर पे जाके जो है बलवा बवाल हमला किया है, जिन पे 323, 504, 506, 452 IPC की धारा दर्ज हुई इन लोगों के ऊपर। आठवां प्रकरण जो सबसे गंभीर है, जो किसी भी एक सम्मानित व्यक्ति को समाज में नहीं करना चाहिए, जो ये धारा जो हमारे जानने वाले हैं श्री सत्य प्रकाश मिश्रा जी, उनकी पत्नी को इन लोगों ने उनके घर में घुसकर ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, उन पे हमला किया गया, जिसमें
452 और 354 आईपीसी की धारा दर्ज है। इस प्रकरण में ये सरफराज खान उर्फ मिंटू, जो एक नेता बनने का काम करते हैं, ये उच्च न्यायालय से ये उस पे हैं जमानत पे। ये सारी धाराएं इन लोगों पे लगी हुई हैं। तमाम सारे लोग इन लोगों के खिलाफ हम लोगों के आ रहे हैं कि भैया आप लोग जो है मजबूत लोग हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़िए, आवाज़ उठाइए और हमें इंसाफ दिलाइए। क्योंकि ये दबंग किस्म के लोग हैं, कोई इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जाता है तो उसके घर पे जाके हमला करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, धमकी देते हैं। जो इनका भतीजा है और ये खुद कमलेश तिवारी जी की कुछ असामाजिक तत्वों ने जब हत्या कर दी थी, तो ये लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का पोस्ट और इस तरह का काम ये लोग किए। एसओजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इन लोगों को उठा के ले आके जेल में बंद किया और बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद शायद हाई कोर्ट से इन लोगों का बेल भी हुआ है। इस तरह की अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और इन लोगों के तार पूर्वांचल के बड़े आपराधिक गिरोहों से भी जुड़े हुए हैं। इसकी भी जांच हम लोग कराएंगे। अभी हमारे प्रत्याशी के पति, जो वार्ड नंबर 51 से रेहाना खातून के पति हैं, इनके खिलाफ जब चुनाव लड़े तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे खिलाफ, तुम्हारी औकात कैसे होगी कि तुम चुनाव लड़ोगे, तुम अपना पर्चा वापस ले लो और 2 लाख रुपया जो है दे दो, तुमको मैं बख्श दूँगा। हम लोगों ने कहा, मैंने कहा कि भाई इस तरह की बात नहीं है, हम लोग वैसी के सिपाही, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे, आप इत्मीनान से चुनाव लड़िए, आपको कोई डरा धमका नहीं सकता है। योगी जी की सरकार है, लोकतंत्र है, सरकार है, कहीं इस तरह का कुछ होने वाला नहीं, आप इत्मीनान से चुनाव लड़िए, हम आपके साथ देंगे। लेकिन चुनाव बीतने के बाद अभी महीना 2 महीना भी नहीं हुआ, इन लोगों ने ये शिक्षा के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और भी तमाम सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। इनके ऊपर गिरोह बना के जानलेवा हमला किया गया पहले, उसके बाद तमाम लोगों को साजिश के तहत लाके इनके ऊपर जो है तमाम तरह के आरोप लगाए गए, मीडिया में भी निकाला गया, जो एकदम सरासर बेबुनियाद है और आधारहीन है। बाबत इन्होंने एक FIR जो है अपने एक तहरीर उन्होंने कोतवाली में दिया है और निश्चित रूप से इस सरकार में हम लोग को उम्मीद है कि हक और इंसाफ मिलेगा। यही सूचना हमें आप लोगों तक शेयर करना था कि ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को, जिन्होंने पूरे समाज में एक दहशत का माहौल बनाया है और तमाम इन लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। आज हमारे बीच में हमारे ज़िले के महासचिव, अभी 3 दिन पहले जी इस मदरसे में जी कुछ अधिकारी लोग आए थे यहाँ पर जांच करने के लिए, जी जो कि इस गांव के जो बच्चे इसमें पढ़ते हैं उन अल्लाह का कहना है कि यहाँ से जबरन, यहाँ से धमकी देकर पैसा मंगाया जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जांच अधिकारी आए थे जी, मैंने कोऑपरेट किया, जो डॉक्यूमेंट्स, जो बातें उनको पूछनी थी वो पूछ के ले गए। बाकी निर्णय उनका है, मैं दोषी हूँगा अगर मुझे सज़ा मिलेगी। लेकिन इस तरीके से गैंग बना करके आप आके मेरी हत्या कराना चाहते हैं, मेरा यहाँ बलवा कराना चाहते हैं, यहाँ अगजनी कराना चाहते हैं, ये गलत है। मैंने बता तो दिया, अधिकारी आए थे, कोऑपरेट किया हमने, तो उन्होंने जांच आपके ऊपर रिपोर्ट मांगा, हमने दे दिया। जांच अधिकारी भी आए, जांच हो गई, जांच कमेटी का जो निर्णय आएगा शर्मन होगा। आगे आप क्या चाहते हैं सरकार से? आगे मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सेफ रहें। मुझसे जो इंस्टॉलमेंट मनी उनका भतीजा मांग रहा है, दो, नहीं तो तुम्हें जीने नहीं दूंगा। तमाम तरह के फर्जी मुकदमे में तुम्हें फंसाऊंगा, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चे को मैं उठवा ले जाऊंगा, क्योंकि ससुराल मेला उसके दरवाजे के सामने है। मेरे बच्चे भी 5 या 6 साल के हैं। यानी जो सरकार से अपने जान माल की हिफाजत चाहते हैं। जी, मैं चाहता हूं कि शांति से अपने परिवार के साथ में जीऊं और ऐसे हिस्ट्री शीटर से, शासन प्रशासन से गुजारिश करूँगा, मेरे जीवन को, मेरे विद्यालय को, मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को बचाया जाए और ये स्टाल मनी की धमनी जो मिल रही है बराबर, उसको बंद कराई जाए। मतलब एक तरह से कहा जाए कि आपके साथ अगर कोई घटना